प्यार मतलब लड़का लड़की। पहले तो फैमिली को नहीं बताया, अभी बताऊं तो पता नहीं सही रहेगा कि नहीं रहेगा। मॉर्निंग में ऑफिस गई, मैंने उनको बोला कि घर जा रही हूँ घर पे बोला ऑफिस जा रही हूँ। ऐसा फील हो कि यार ये तो बहुत अच्छा है। मेरे नोन में ऐसे हैं बहुत लोग, उन्होंने ना मेरी फैमिली को मेरे लिए बहुत कुछ बोला गया है, बहुत कुछ। लड़की तुम्हारी ठीक नहीं है। अगर मैं इस जगह पे और रही तो मैं शायद जिंदा नहीं बचूं। बन गए हैं आप ही मेरा सुकून, आप ही दिल में बसाए जाएंगे। ख्वाब मुझको भी दिखाए इश्क में, ख्वाब तुझको भी दिखाए जाएंगे। नमस्कार आप सभी को, टीआरडी टॉक शो में आप सबका स्वागत है। आज की जो हमारी गेस्ट रहेंगी वो एक उभरती हुई कलाकार हैं, बड़ी चुलबुली सी हैं और नाम है उनका इल्मा हाशमी। चलिए इल्मा से मुलाकात करते हैं। हाय इल्मा, आप हाय। कैसे हैं? जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप बताएं। पॉडकास्ट पे आपका बहुत बहुत स्वागत है इल्मा। बहुत शुक्रिया। इल्मा, आपकी पहचान क्या है? कॉन्फिडेंस, बिलीव, लव। क्या पहचान है प्यार से आपकी? देखिए हमारे माशरे में क्या है, प्यार वर्ड जब भी आता है तो उसको ना बहुत ही ज्यादा सीमित कर दिया गया है। प्यार मतलब लड़का लड़की, ऐसा नहीं होता। प्यार मोहब्बत आप अपने पेरेंट्स से करते हैं, अपने फ्रेंड्स से करते हैं, अपने कलीग से करते हैं, इवन आप अपने पेट्स से मोहब्बत करते हैं, जो कि वो मोहब्बत तो बहुत शदीद होती है। तो मोहब्बत मेरे हिसाब में ऐसा है कि कोई भी इंसान, कोई भी चीज़ अगर आपको सपोर्ट कर रही है, आपके अच्छे बुरे में आपके साथ है, आपको आपकी गलतियां बताती है, आपको बताती है आप यहाँ अच्छे हो, ये आपका खराब है, तो ये मोहब्बत ही है ना। प्यार के मायने आज के वक्त में बदल दिए गए हैं कि क्योंकि वो लड़का लड़की वाली मोहब्बत तक ही सीमित कर दिया गया है। अगर मैं उस पॉइंट ऑफ व्यू से तुमसे पूछूं, क्या तुम्हें कभी प्यार हुआ है? हाँ। प्यार कितना चेंज लेके आता है आप में? देखिए पहली मोहब्बत तो पहली मोहब्बत ही होती है ना। बिल्कुल। हमारी जो पहली मोहब्बत होती है ना, वो हमें बहुत बड़ी सीख देती है अपनी जिंदगी में, बहुत बड़ी सीख। मतलब वो ऐसा होता है, बहुतों की वो जिंदगी बना देती है, बहुतों की जिंदगी बर्बाद कर देती है। तो अल्लाह का बहुत शुक्र है उस चीज से हम बाहर निकले। अच्छा नहीं था वो जो भी था। क्या धोखा मिला तुम्हें? धोखा नहीं कह सकते, धोखा नहीं मिला। टॉक्सिसिटी बहुत ज्यादा थी, बहुत ज्यादा। ओके। तो ऐसा था कि अगर मैं अब यहाँ रही, अगर मैं इस जगह पे और रही तो मैं शायद जिंदा नहीं बचूंगी। तो ऐसी मोहब्बत से जितना जल्दी निकला जा सकता है निकलना चाहिए। बिल्कुल निकलना चाहिए। आपको अपनी वैल्यू पता होनी चाहिए, आपको पता होना चाहिए आप कहाँ इन्वेस्ट कर रहे हैं, आपको पता होना चाहिए कि ये इंसान या ये चीज मेरे लिए ठीक है कि नहीं। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि मतलब उनके साथ ना टॉक्सिसिटी हो रही होती है, अब्यूज हो रहा होता है, बहुत कुछ हो रहा होता है, लेकिन ना वो ऐसा होता है ना कि ये जो टॉक्सिसिटी होती है ना, ये बहुत चलती रहती है ना, और थोड़ी सी मोहब्बत आ जाती है बीच में, तो उस मोहब्बत की क्रेविंग होती है इंसान को, तो वो वही चीज निभाता रहता है कि यार कोई बात नहीं, यार 4 गालियां मिल गई, मारपीट हो गई, कोई बात नहीं, क्या हो गया, मोहब्बत भी तो करता है ना मुझसे। तो ये चीज अगर हम लेके बैठेंगे ना तो हम खुद को खराब कर रहे हैं। अब्यूज को कितनी जल्दी आपको पकड़ के समझ लेना चाहिए रिश्ते में? अगर पहली बार अगर आपका पार्टनर आप पे हाथ उठाता है तो वो क्या बियरेबल चीज है? बिल्कुल भी नहीं। आपको अगर आपको एक थप्पड़ पड़ रहा है, आपने 2 मारने हैं, वरना वो चीज बढ़ती जाएगी। ये चीज अगर आप ऐसा हो जाएगा ना कि कोई बात नहीं यार, पिट गए तो पिट गए, क्या हो गया यार, ये प्यार भी तो करता है, इस चीज से आप जितना जल्दी समझ जाए कि ये गलत है, उतना जल्दी आप अपनी जिंदगी में आगे बढ़ सकते हैं। बिल्कुल। देखो, धोखा और टॉक्सिसिटी ये रिलेशंस में आते हैं, हम आगे बढ़ते हैं, उसके बाद का आपका कॉन्फिडेंस कितना बढ़ा? आपने उनको छोड़ा और आप आगे बढ़ी, तो वो उसमें सपोर्ट किसका रहा आपको? फैमिली, आपके मदर, आपके फादर? मेरे पेरेंट्स। तो यहाँ आप अपनी उम्र की लड़कियों को एक संदेश देना चाहती हैं, तो वो आप मुझे बताएं कि आप किन शब्दों में देना चाहेंगी? देखिए मोहब्बत करना बिल्कुल गलत नहीं है। मोहब्बत सही इंसान से करें। अगर वो आपको मालूम होना चाहिए आप किस इंसान के साथ इन्वेस्ट कर रहे हैं। आपने अपनी पूरी लाइफ का एक पहलू आप इन्वेस्ट कर रहे हो उस इंसान के साथ, और सबसे बड़ी बात वो आपकी पूरी जिंदगी में इम्पैक्ट लाएगा। तो अगर आप ये चीज नहीं समझ पाते हैं तो बहुत मुश्किल हो जाएगी आपके लिए। अच्छा इल्मा, आपने उसके बाद लिखना शुरू किया? उस दौर के बाद कह सकते हैं। मतलब टूट के, जब देखो एक ब्रोकन तो होता ही है इंसान, जब कभी भी इस तरह के रिश्ते से आप निकलते हैं या रहते हैं इसमें, तो टूटते तो हैं ही आप ना। और टूटने के बाद अगर कलम उठती है तो वो आपको कहाँ तक लेके जाती है? आप देख रहे हैं, आप एक अच्छा एग्जाम्पल हैं उसका। अब ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ अपनी कि
अल्लाह का शुक्र है, रब का शुक्र है, मैं जो भी कर रही हूँ मेरी फैमिली का बहुत बड़ा सपोर्ट है। प्लस मैं यही कहना चाहूँगी सबसे कि आपने रुकना नहीं है, आपने कभी रुकना नहीं है कि यार बस हो गया यार, ये चीज़ नहीं हो रही, ऐसे इससे आगे कैसे होगा। सिर्फ पोइट्री ही नहीं, एक्सरसाइज आप कुछ भी कर रहे हो, किसी भी फील्ड में हो, आपने रुकना नहीं है। अगर आपने मतलब यही है कि अगर आप शुरू कर रहे हो ना तो उसको आखिरत तक लेके जाओ। अगर आप बीच में छोड़ दोगे तो फिर नहीं होगा। आपने पहली कविता का या पहली पोइट्री जो भी की थी वो आपने किसके ऊपर की थी? मेरी मदर के लिए मैंने 2 लाइन्स लिखी थी। क्या थी वो बताएंगी? मेरी हर गलती को हंसकर करती हो माफ, मेरी हर गलती को हंसकर करती हो माफ, इतनी अच्छी क्यों हो मम्मी आप। अरे वाह, वो वाकई में इतनी अच्छी हैं, तभी आप इस टॉक्सिसिटी से निकल पाई कि पेरेंट्स का जब साथ होता है तो आप निकल पाते हैं इन सब से। इल्मा, आपकी मदर से आप कनेक्टेड हैं, आपके फादर से आप कितने कनेक्टेड हैं? उन्होंने कितना सपोर्ट किया आपको? देखिए, मदर्स जो होती हैं ना अपने बच्चे के लिए बहुत पॉजेसिव होती हैं, और स्पेशली अगर आप एक लड़की हो तो थोड़ी सी ज़्यादा हो जाती है पॉजेसिविटी। तो ऐसा है कि मेरी मदर का ये है कि आप अगर बाहर जा रहे हैं ना तो बेटा आपने 6 बजे से पहले आ जाना है, ठीक है, और आपने मतलब स्पेसिफिक चीज़ें होती हैं, इनका आपने ध्यान रखना है। और मेरी मदर मतलब ऐसा होना भी चाहिए, और ऐसा बहुतों के साथ होता है, बाहर निकले बेटा खाना खाया, बेटा ये कर लिया, बेटा वो कर लिया, बेटा यहाँ पहुँच गए, ठीक है बेटा साथ में है ना सब, कोई परेशानी तो नहीं, ऐसा है। और मेरे फादर ऐसे हैं कि जाओ मैं पीछे खड़ा हूँ। वो बहुत बड़ी चीज होती है जब पिता अगर पीछे स्तंभ की तरह आपके साथ खड़े हैं तो आप फिर पीछे मुड़ के नहीं देखते। बेशक बेशक बेशक। पोइट्री के अलावा आप अपने कैरियर को पोइट्री में ही आगे देखती हैं या और भी कुछ आप साथ में कर रही हैं? मैं डिजिटल मार्केटर हूँ, प्लस मैं मेरे फादर का बिजनेस भी देख रही हूँ, प्लस मेरा एक छोटा सा स्टार्टअप है। पिता के बिजनेस में क्या करती हैं आप? मेरे फादर कंप्यूटर इंजीनियर है, तो सेल परचेज रिपेयर एंड रेंटिंग ऐसा करके है, ठीक है, तो उसकी मार्केटिंग जो भी है वो मैं करती हूँ। ओके, और आपका स्टार्टअप किस चीज़ को लेके है? हिजाब, दुपट्टे, हिजाब। यहाँ मेरा एक सवाल आपसे ये रहेगा कि आप हमेशा ओपन माइक्स पे, मैंने आपको जितना भी देखा, आप हमेशा हिजाब पहने रहती हैं, इसके लिए कोई फैमिली प्रेशर है आपके ऊपर या आपका खुद की पसंद है ये? नहीं 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 नहीं, ये मेरी बिल्कुल खुद की पसंद है, प्लस मुझे पसंद ये, मतलब ये चीज़ ना मुझे ऐसा लगता है कि यार मुझ पे सूट कर रही है। प्लस हमें अपनी पहचान कभी नहीं भूलनी चाहिए। आप जिंदगी में कितने भी ऊपर चले जाएं, कितनी भी आगे चले जाएं, आप कहाँ से आते हैं ये आप कभी ना भूलें। अपनी जड़ों से जुड़े रहें। जड़ों से जुड़े रहें, बिल्कुल। अच्छा, आपने बहुत छोटी उम्र में ना और बहुत अच्छा फेम चख लिया है ना? इसमें आपको खुद को ग्राउंडेड कैसे रखते हैं? तकब्बुर बहुत ख़राब चीज़ है। अगर आपके अंदर तकब्बुर आ गया तो आपकी सीखने की जो क्षमता है ना वो ख़त्म हो जाएगी। अगर आप किसी भी चीज़ को ऐसा हो जाएगा कि यार मुझे तो आता है, ये क्यों बताएगा, ये क्यों बताएगी मुझे, ये कौन होते हैं बताने वाले, तो फिर काम खराब हो जाएगा। एजुकेशन किसी की भी जिंदगी में बहुत मायने रखती है। आपकी जिंदगी में एजुकेशन क्या मायने रखती है? एजुकेशन बहुत ज़रूरी है। आपने किसी भी हाल में अपनी एजुकेशन नहीं छोड़नी है। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि हाँ हम काम कर रहे हैं तो हम अपनी पढ़ाई साइड कर देते हैं, ऐसा होता है। ऐसा नहीं करना चाहिए। एजुकेशन अगर आपके पास है ना, अगर आप एजुकेटेड हैं, आपके पास नॉलेज है, तो कल को अगर आपका सारा सब कुछ बर्बाद भी होता है तो भी आप एक बारी को खड़े हो जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल सही बात कही। अच्छा इल्मा, आप मुझे बताएं कि आपने पहली बार कैसे परफॉर्म किया, कहाँ परफॉर्म किया? ये स्टोरी तो बहुत एडवेंचरस है मेरी। पहली बार ऐसा हुआ था कि मतलब मैंने ना पोस्ट देखी थी टीआरडी की ओके। तो ऐसा था यार कि लिख रहे हैं तो ये कहीं हम शो भी करें ना, दुनिया को मालूम पड़े कि यार लिखते हैं। तो आई एम सॉरी मैं यार यूज कर रही हूँ। अरे इट्स ओके, तो मैं तुम्हारी उम्र की हूँ। बेशक बेशक बेशक, माशाल्लाह से बहुत खूबसूरत भी है। शुक्रिया। तो ऐसा था कि यार ये हमें कहीं पे तो हम करें इसको शो। तो मैंने पहले तो फैमिली को नहीं बताया कि मैं पोइट्री वगैरह के इवेंट्स ऐसा मैं करना चाहती हूँ। क्योंकि मुझे लगा ना यार ये चीज़ ऐसा शौक है मेरा, तो अभी बताऊँ तो पता नहीं सही रहेगा कि नहीं रहेगा, ठीक है। तो मैं गई थी मेरे ऑफिस, है ना, ऑफिस में मॉर्निंग में गई मॉर्निंग में ऑफिस गई, मैंने उनको बोला कि घर जा रही हूँ घर पे बोला ऑफिस जा रही हूँ और मैं टीआरडी आ गई। और टीआरडी आई और वहाँ पे मैंने पढ़ा, ख्याल वयाल पढ़ा, फिर ऐसा फील हुआ कि यार ये तो बहुत अच्छा है, इसमें हम कर सकते हैं कुछ।
तो फिर वही करते करते सीखते सीखते सबसे बड़ी बात है आप लोगों का सपोर्ट। आप लोग अगर नहीं होते थे ना, बहुत मुश्किल होती। तो फिर वही करते करते सीखते सीखते पहले ख्याल लिखते थे, है ना। ख्याल ऐसे होते थे कि उस टाइम पे तो यार ये शेर है, ये ख्याल थोड़ी है, ऐसा था। क्योंकि पता नहीं था कि रदीफ क्या है, काफिया क्या है, मतला क्या है, मक्ता क्या है, कुछ नहीं पता, है ना। फिर उसके बाद सीखते 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 एक जनाब हैं सादिक गोया साहब, अगर वो नहीं होते तो मुझे पता ही नहीं चलता गजल क्या होती है। गजल भी कोई चिड़िया है, ऐसा कुछ, है ना। तो उनका बहुत बड़ा हाथ रहा है मेरे सर पे, बहुत बड़ा हाथ। वो इंसान ऐसे हैं, अगर मैं उन्हें 3-4 बजे भी रात को फोन करूँ ना कि यार इस वाले अल्फाज का वजन क्या है, वो तुरंत फोन पिक करेंगे, तुरंत बोलेंगे इस वाले अल्फाज का वजन ये। मेरा कभी मन भी नहीं होता है लिखने का कि यार अभी मेरा मन नहीं है ना। तो वो इंसान ऐसे हैं कि कोई बात नहीं, आपका मन नहीं है, कोई बात नहीं, आप आराम से सोचो, लेकिन सोचो। उन्होंने मुझे बहुत ज्यादा पुश किया है, बहुत ज्यादा। वो नहीं होते तो फिर ऐसा होता था कि हाँ ये मेरा ख्याल ही मेरा शेर है। तो एक अच्छे गुरु का, एक अच्छे फ्रेंड का होना बहुत जरूरी है, बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है कि जब तक कोई राह दिखाने वाला ना हो तो आपको आगे बढ़ने में थोड़ी मुश्किल होती है। आपने पोइट्री की, उसके बाद आप बहुत वायरल हुई। आपको जहाँ चाहने वाले भी मिलते हैं, जब आप वायरल हो जाते हो तो आपको ट्रोलर्स भी मिलते हैं, कैसे हैंडल करती हो? ध्यान क्यों देना है, वक्त क्यों बर्बाद करना है? ऐसी जगह पे वक्त बर्बाद करना ही क्यों है जहाँ पे आपको पता है कि आपको रिवर्ट में कुछ मिलना ही नहीं है। तो हम इग्नोर करें तो ज्यादा अच्छा है। बहुत दुनिया आपको चाहती है, बहुत से लड़के हैं जो इधर उधर फोन भी करते रहते हैं, कैसे प्रपोजल्स बहुत आते होंगे तुम्हें, तुम उनको कैसे हैंडल करती हो? मैं हैंडल ही नहीं करती। मैं उनका जवाब ही नहीं देती। देखिए ऐसा है, अभी तो बहुत छोटी उम्र है, आपको भी पता है। हाँ, अभी शुरुआत ही हुई है करियर की, तो अगर हम करियर पे फोकस करें फिलहाल तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि शादी ब्याह प्यार मोहब्बत पूरी जिंदगी पड़ी है। बिल्कुल। वैसे व्यूवर्स पूछना चाहेंगे कि तुम्हारी पसंद कैसी है? मेरी पसंद सपोर्टिव हो, मोहब्बत करें, समझें, फैमिली को समझें। मेरा ये है कि मतलब फैमिली आपकी हो या मेरी हो, फैमिली फर्स्ट प्रायोरिटी होती है। फर्स्ट प्रायोरिटी होती है, आपकी हो या मेरी। ऐसा कुछ भी नहीं है कि नहीं मेरी फैमिली या तुम्हारी फैमिली, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये हो प्लस उनको देखिए, मेरा ये, मैं बहुत करियर ओरिएंटेड इंसान हूँ, तो मुझे ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि ये आपने नहीं करना, वो आपने नहीं करना, आपने यहाँ नहीं जाना, वहाँ नहीं जाना। सब कुछ ऐसा होना चाहिए, फ्री होना चाहिए, लेकिन मुझे पता है मेरी मर्यादा क्या है, तो मर्यादा में रहते हुए। बहुत अच्छी बात है। आपको जब आप जानते हैं कि आपको क्या चाहिए तो वो आपको मिलता भी है। तो मेरी दुआएं तुम्हारे साथ हैं कि तुम्हें मिले जो तुम्हें चाहिए। इसके अलावा अपनी हम उम्र लड़कियों को क्या सजेशन देना चाहोगी प्यार के बारे में, करियर के बारे में? प्यार के बारे में ऐसा है कि प्यार करिए, बहुत अच्छी बात है। आपको कुछ नहीं मिलेगा तो आपको सीख जरूर मिलेगी, लेकिन आपको पता होना चाहिए आप किस इंसान से मोहब्बत कर रहे हैं। आप अपनी जिंदगी का एक बहुत कीमती लम्हा किसी के साथ इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो आपको मालूम होना चाहिए ये जो वक्त है मेरा, ये सही इंसान पर यूटिलाइज हो रहा है कि नहीं। और करियर के बारे में? करियर के बारे में ऐसा है, देखो यार कुछ भी हो जाए, पढ़ाई वढ़ाई आपने बिल्कुल नहीं छोड़नी। बहुत सारे लोग छोड़ देते हैं, बहुत मतलब मेरे नोन में ऐसे हैं बहुत लोग, उन्होंने ना मतलब प्यार मोहब्बत को लेके या XYZ कोई भी चीज लेके, थोड़ा सा फेम मिल गया उसको लेके पढ़ाई लिखाई छोड़ दी है। और मतलब जिस चीज से उनकी ग्रोथ होने वाली है ना, वही चीज वो छोड़ के बैठ गए हैं। तो ये बहुत गलत है। आपको अपना बेस मजबूत करना बहुत जरूरी है। अगर आप ये नहीं करेंगे तो फिर तो बहुत मुश्किल हो जाएगी आपके लिए। फेम पल का है और एजुकेशन जिंदगी भर के लिए। बेशक, बिल्कुल। आपने अपनी पसंद के बारे में तो बता दिया, पर मुझे एक बात और बताएं, क्या लव मैरिज करना पसंद करेंगी या अरेंज मैरिज करना पसंद करेंगी? लव विद अरेंज्ड। फैमिली का होना बहुत जरूरी है। अलमा, तुम्हारी लेखनी तुम्हें एक स्टार के तौर पे उभार रही है ना? तो तुम खुद को कहाँ देखना चाहती हो? एक पीक पॉइंट सबको ही चाहते हैं, तो तुम्हारा वो पीक पॉइंट क्या है? मैं एक शेर पढ़ रही हूँ, सामने क्राउड है, क्लैपिंग्स हो रही है, मेरा नाम चीख रहे हैं लोग, बस ऐसा ही कुछ हो, इतनी मेहनत करनी है बस। अरे वाह, ऑल द बेस्ट। अच्छा अलमा, खुद को सेफ कैसे रखती हो? तुम अलग अलग स्टेजेस पे पढ़ने जाती हो, तुम अलग अलग शहरों में जाती हो, तो तुम खुद की सेफ्टी का कैसे ध्यान रखती हो?
पहले तो मेरे पेरेंट्स माशाल्लाह से इतने अच्छे हैं, मेरे साथ ही होते हैं हमेशा, तो आधी प्रॉब्लम तो वहीं से खत्म हो जाती है। बिल्कुल बिल्कुल। और दूसरी बात, आपकी सेफ्टी आपके खुद के हाथ में होती है। आपको पता होना चाहिए आप कहाँ हैं, आप कहाँ पढ़ रहे हैं, क्या कर रहे हैं, आपको मालूम होना चाहिए। नहीं भी मालूम है तो बैग में एक पेपर स्प्रे रखो, है ना। बिल्कुल। अगर आपको ऐसा लग रहा है, ये मजाक है, ये कोई सीरियस मत लेना, ठीक है। बैग में रखो पेपर स्प्रे, चिली स्प्रे, है ना, एक रुमाल रखो, बस काम हो गया। किडनैप नहीं करना है किसी को। खुद का मुंह बांधना है, ये हमने किया है ना। ठीक है ठीक है, इसको सीरियस नहीं लेना प्लीज। नहीं, इसको फनी में डाल देंगे। अच्छा इल्मा, तुम जिस फील्ड में हो यहाँ पर कंपटीशन बहुत है, तो तुम्हें कैसे लोगों से वास्ता पड़ता रहता है? बहुत सारे अच्छे, बहुत सारे खराब लोग, ये तो सबके साथ ही होता है। तो आंखें खुली रखनी पड़ती हैं? बिल्कुल, आंखें, कान, नाक सब कुछ खुला रखना पड़ेगा आपको। आपको नहीं पता अगले पल क्या हो जाएगा। एक तो हमारा प्रोफेशन सारा जुबान का है, तो सबसे बड़ी बात है आपको पता होना चाहिए आप जुबान कहाँ खोल रहे हैं, आप क्या बोल रहे हैं, किससे बोल रहे हैं, सबसे बड़ी बात ये। और दूसरी बात, आपके करीब जो भी है वो यकीन करने वाले हैं कि नहीं। बहुत ही बड़ी बात है, छोटी उम्र में तुम्हें ये बात समझ में आ गई है तो बहुत अच्छी बात है ये, और लोगों को ये चीजें सीखनी चाहिए। तुम आगे जिंदगी को कैसे देखती हो इल्मा? जिंदगी तो खूबसूरत होती है, जीने वाला कैसा है ये बड़ी बात है। जिंदगी तो खूबसूरत होती है। बहुत कहते हैं कि यार मेरी तो जिंदगी खराब है, मैं मतलब एक वर्ड है, जिंदगी झंड है। ऐसा नहीं होता। अपनी जिंदगी आप खुद बनाते हैं, अच्छी, बुरी, खराब, बहुत अच्छी। अपना लेखा जोखा आपके खुद के हाथ में होता है। कहते हैं मेरी किस्मत खराब है, किस्मत तो आप खुद ही बना रहे हैं ना। आप अच्छा कर रहे हैं, बुरा कर रहे हैं, वो तो आपके खुद के हाथ में है। बेशक रब देता है, लक होता है बेशक, लेकिन 70% इम्प्लीमेंटेशन आपका खुद का होता है। बिल्कुल। तो जब तक आप इनिशिएट नहीं करेंगे, जब तक आप पहला कदम नहीं उठाएंगे, दूसरे तीसरे कदम तो वैसे ही नहीं उठेंगे। मुझे एक बात और बताओ, मैनिफेस्टेशन में कितना यकीन है तुमको? होती है, मैनिफेस्टेशन होती है, बिल्कुल होती है। बहुतों की तो बातें लग जाती हैं। हाँ बेशक, जुबान मुबारक होती है बहुतों की। मेरे मतलब बहुत करीबी हैं जुबैर साहब, उनकी जुबान माशाल्लाह से, उन्होंने मतलब मेरे वायरल होने से 1 आध महीने पहले ही उन्होंने कहा था इल्मा तुम उठोगी, और अल्लाह का बहुत शुक्र है उठ गए हम, और उठे भी आपके यहाँ से। अरे शुक्रिया। इल्मा, फैमिली बहुत सपोर्टिव है आपकी जी, पर रिश्तेदारों के बारे में क्या ख्याल है आपका? रिश्तेदार, हाँ, रिश्तेदार तो रिश्तेदार माशाल्लाह बहुत अच्छे हैं हमारे। हमारे एक रिश्तेदार थे, ये कुछ नहीं कर पाएगी, लिख के ले लो, शादी कर दो इसकी, इससे कुछ नहीं होगा। आज वो खुद पे तमाचा महसूस करते हैं। ये बात आपने बोल दी, मुझे बोलने की जरूरत नहीं है। अच्छा, एक और, जैसे सक्सेस या फेम मिलने से पहले लोग आपको कैसे ट्रीट करते थे और अब कैसे ट्रीट करते हैं? सक्सेस और फेम मिलने से पहले देखिए मैं बहुत ही गंदा बच्चा थी, बहुत ही गंदा बच्चा, ना पढ़ाई में अच्छी थी, है ना, और ऐसी थी कि मतलब बिल्कुल अल्लड़ बच्चे होते हैं ना, अपनी मर्जी के मालिक, बिल्कुल वैसी बच्ची। तो ऐसा था कि ये लड़की सही नहीं है। मेरी फैमिली को मेरे लिए बहुत कुछ बोला गया है, बहुत कुछ, जैसा आपको मैंने बताया रिलेशनशिप एंड ऑल। तो ये था कि लड़की तुम्हारी ठीक नहीं है। परिवार ने कैसे हैंडल किया उस चीज को और तुमने कैसे हैंडल किया उस चीज को? उन्हीं का बच्चा हूं ना मैं, वो जानते हैं अच्छे वो जानते हैं मुझे बहुत अच्छे से। अगर वो यकीन कर लेते ना कि हमारा बच्चा ठीक नहीं है तो बच्चा यहाँ तक नहीं पहुंचता। परिवार का सपोर्ट सबसे पहली चीज है। जो तुम्हारे स्कूल के दोस्त थे, कॉलेज के दोस्त थे, वो आज कैसे तुम्हें ट्रीट करते हैं? तुम्हारी कितनी बातचीत है उन लोगों से? नहीं, बातचीत ही नहीं है, फेम डाइजेस्ट नहीं कर पाए। आई डोंट नो, मेरे अपने ही फ्रेंड्स ऐसा हो गया कि अब ये क्यों हमारे फोन उठाएगी, अब तो बहुत फेमस है, पता नहीं क्यों, बिना कोई कोशिश किए, वो बिना कोई कोशिश किए। मतलब मैं ऐसी इंसान हूं ना कि मुझसे कोई अगर हंस के बात कर लेना, दिल, जिगर, गुर्दा, फेफड़ा सब आपका, मतलब यकीन बहुत जल्दी हो जाता है मुझे किसी भी इंसान पे, एतबार बहुत जल्दी हो जाता है। अच्छी चीज तो बिल्कुल नहीं है ये, आपका एतबार ही आपको ले डूबता है। बिल्कुल। तो उतना ही बताएं जितना। ज़ोडिएक साइन तुम्हारा कैप्रिकॉर्न है, कैप्रिकॉर्न, तो उसका एक ये ट्रेट है। यस, उसका ट्रेट है कि दे ट्रस्ट पीपल अ लॉट, और बहुत जल्दी ट्रस्ट कर लेते हैं। खैर देखो, ट्रस्ट करना हमारे हाथ में है और ट्रस्ट कायम रखना अगले इंसान के हाथ में है। तो हम अपना काम करते हैं, अगला इंसान कैसे अपना काम कर रहा है वो देखें। आने वाले वक्त में तुम किस तरह की पोइट्री से जाना चाहती हो? पोइट्री ऐसी हो, आसान भाषा हो, सामने वाले को समझ आ जाए, सामने वाले को इंस्पायर कर जाए। ओके, इतना आपके अल्फाज के लिए काफी है। अगर आप
ऐसा लिखते हैं कि सामने वाले को समझ ही नहीं आया, तो कनेक्टिविटी कहाँ है? बिल्कुल, कनेक्टिविटी अल्फाजों से बहुत ज़रूरी है। आम भाषा में हम लोग पढ़ते हैं, जैसे हिंदुस्तानी में हम लोग पढ़ रहे हैं तो उर्दू और हिंदी का मिक्स होती है, तो उसमें पढ़ना शायद कंफर्टेबल होता है और शायद सब लोगों के मन तक बात पहुंच पाती है। तो कुछ आप सुनाना चाहोगी वैसा? बन गए हैं आप ही मेरा सुकून, आप ही दिल में बसाए जाएंगे। बन गए हैं आप ही मेरा सुकून, आप ही दिल में बसाए जाएंगे। ख्वाब मुझको भी दिखाए इश्क में, ख्वाब मुझको भी दिखाए इश्क में, ख्वाब तुझको भी दिखाए जाएंगे। बहुत अच्छा, बहुत प्यार। तुम्हारे शेर से मुझे एक बात याद आई कि इश्क के ख्वाब अक्सर हम लोग अपने जीवन में देखते ही देखते हैं, किसी भी उम्र में हो, और खासकर जो तुम्हारी उम्र है इसमें इश्क के ख्वाब बहुत देखे जाते हैं। तो उस पे आप क्या कहना चाहोगी? ख्वाब देखिए, ख्वाब में खो मत जाइए। सुबह भी होती है, उठना बहुत जरूरी है, अलर्ट रहना बहुत जरूरी है। अलर्ट रहना बहुत जरूरी है। एल्मा, इतनी सारी बातें होने के बाद एक छोटा सा रैपिड फायर राउंड रखते हैं। अरे श्योर। और वो भी वन वर्ड रखेंगे हम। मैं वन वर्ड क्वेश्चन करूंगी, तुम्हें वन वर्ड रिप्लाई करना है। प्यार, खूबसूरत एहसास, जिंदगी, कि जितना जियो उतना बढ़िया, माँ, यकीन, मोहब्बत, पैसा, सबसे जरूरी चीज, कैरियर, उससे भी ज्यादा जरूरी चीज, दोस्त, दोस्त अच्छे बुरे में साथ होने वाले, जीवन साथी, सबसे नायाब चीज, राइटिंग, दिल को खुश करने वाली चीज। बहुत सही जवाब। एल्मा, तुम्हारे जो भी चाहने वाले हैं, जो भी हमारे पॉडकास्ट को देखेंगे, कुछ सवाल हैं ऐसे जो सबके मन में रहते हैं कि उनके जो फेवरेट पर्सन है उनको क्या चीजें पसंद है क्या नहीं। तुम्हारा फेवरेट कलर क्या है? व्हाइट। अरे वाह। तुम्हारा ज़ोडिएक साइन क्या है? कैप्रिकॉर्न। तुम्हारा पसंदीदा गाना कौन सा है? पसंदीदा गाना बबल रहे हैं, सिंगर है पंजाबी, उनका है तेरे लिए। तेरे लिए। तुम्हें खाने में क्या पसंद है? खाने में देखिए वेज हो, मेरी मम्मा बनाए तो बहुत अच्छी बात है, सब कुछ। तुम? करेला, टिंडा, बैंगन, गोभी, ये छोड़ के। ये छोड़ के और फिर सब? और फिर सब। पेठा खाती हो? अरे फिर ठीक है। अच्छा, तुम्हारा पसंदीदा शहर कौन सा है? दिल्ली, दिल्ली, दिल्ली। तुम्हें पहाड़ पसंद है कि नदियाँ कि समंदर? पहाड़, वादियाँ। घूमना कितना पसंद है? बहुत ज्यादा, जिंदगी घूमने में ही गुजर रही है अब तो। चलो अच्छी बात है, तुम्हें पसंद का काम मिल रहा है। पहाड़ों में जाना क्यों पसंद है तुम्हें? सुकून, शायरी अच्छी होती है। शायरी अच्छी होती है। एल्मा, अपने पॉडकास्ट को हम यहीं खत्म करते हैं। तुम क्या संदेश देना चाहोगी अपने व्यूअर्स को? पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, वेलकम। और मैं अपने व्यूअर्स को यही कहना चाहूंगी कि देखिए, सब आम होते हैं, आम से ही खास बनते हैं। कोशिश करिए, मेहनत करिए, रुकना नहीं है। रुकना तो है ही नहीं। आपने अगर कुछ पकड़ लिया है तो उसको आगे लेके जाओ। हाथ पैर खींचने वाले बहुत मिलेंगे, रोकने वाले, टोकने वाले बहुत मिलेंगे। आपने नहीं रुकना है, बिल्कुल नहीं रुकना है। जज्बा बनाए रखना है और ऐसे लोगों के साथ रहिए जो जानते हो आपका सही गलत क्या है, जो आपको गाइड कर सके। बाकी तो फिर अल्लाह मालिक, आप कर लेंगे। ओके, बाय बाय। कैसा रहा आज का पॉडकास्ट? होप आप सबको पसंद आया होगा। तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और अगर आपके पास ऐसी कोई कहानी है जो आप दुनिया को बताना चाहते हैं तो हमारे ईमेल पे हमसे कांटेक्ट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।